ठीक है, तो लक्ष्य दे बेटा, एक लक्ष्य दे, बहुत सिंपल है. So I'll take the what? We'll take that equation first. So that is the frequency that is the new I will take is equal to what? R to the power A, density to the power what? B, और जो यस है अपना क्या है? Surface tension to the power what? C. So what are the values? Okay, if you take the frequency that is a reciprocal of time period, right? So R यानी क्या है? रेडियस है, रेडियस यानी डिस्टेंस होता है, यानी L to the power what? A. डेंसिटी यानी क्या होती है? म्हणून फॉर्मूला माहित पाहिजे, that is the mass डिवाइडेड बाय क्या होता है? वॉल्यूम होता है. इसका पावर कितना है? B. और यहाँ पे सरफेस टेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय द सरफेस टेंशन? दैट इज द लिक्विड, दैट इज द फोर्स व्हिच आर एक्टिंग टेंजेंशियली पर यूनिट लेंथ. क्लियर? सो इफ यू टेक द फॉर्मूला दैट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ. क्लियर? तो इसका पावर कितना है? C है. राइट? गड़बड़ करने का नहीं. राइट? तो मेरे को बोलो क्या आएगा? दैट इज L टू द पावर A एज इट इज. अब यहाँ पे देखोगे तो डेंसिटी, मास यानी किसमें रिप्रेजेंट करोगे? m, और वॉल्यूम यानी क्या होता है? L क्यूब होता है. तो L क्यूब ऊपर से क्या हो जाता है? माइनस क्यूब. टाइम नहीं है तो टाइम की वैल्यू कितना लेंगे? 0. और यहाँ पे देखोगे तो फोर्स का डायमेंशन क्या है? दैट इज m1. अरे वेट, राइट, फिर से सॉल्व करता हूँ सिस्टमेटिकली. राइट, ये प्रॉब्लम दे रहा है. राइट, सो m1 L1 t टू द पावर -2, और लेंथ को आपको रिप्रेजेंट करना है किस तरीके से? L से. तो आप मेरे को बोलो इनटू L टू द पावर व्हाट? -1. गड़बड़ करने का नहीं, गड़बड़ करोगे तो देखो मिस्टेक्स हो जाएंगे. अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -1, यानी t टू द पावर कितना आता? -1. राइट, अब इसका पावर को लिख लेंगे ना. पावर क्या क्या थे मेरे को बोलो? इसका तो पावर A था, कोई बात नहीं. इसका पावर कौन सा था? B था. और इसका टोटल डायमेंशन का पावर कौन सा था? C था. राइट, चलो इसको सॉल्व करेंगे. इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ. राइट, लक्ष्य दे बेटा, ले सिंपल है. अब मेरे को बोलो क्या आएगा? हर एक का पावर, मास कुछ नहीं है, 1 है इधर. तो क्या मिला? दैट इज L टू द पावर A, ब्रैकेट में क्या आएगा? दैट इज अ मास टू द पावर व्हाट? B. अब B से -3 को, यानी L टू द पावर ऑफ -3B, और T की वैल्यू तो पता है आपको कितना है? 0. 0 इंटू B यानी कितना आता? 0 होता. राइट, गड़बड़ करने का नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो. राइट, तो यहाँ पे C से पूरा इसको मल्टीप्लाई करो ना. राइट, तो व्हाट हैपन? दैट इज m टू द पावर C. राइट, L टू द पावर अगर -1 प्लस 1, L टू द पावर कितना आता? 0. राइट, और T टू द पावर क्या आएगा? -2C आएगा. राइट, इज इक्वल टू T टू द पावर -1. राइट, गड़बड़ करने का नहीं. ओके, तो लक्ष्य देख रहा है, सिंपल है. काहीच नाही, डायमेंशन एनालिसिसचाच आपण उपयोग करायलो. नाउ केयरफुली ऑब्जर्व, LHS का T टू द पावर -1 और RHS का बाकी तो T तो यहाँ पे 0 है, इसका कोई लेना देना नहीं. तो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे. नाउ कंपेयरिंग करने के बाद क्या आएगा? पावर का कंपैरिजन करो पहले टाइम का. तो क्या आएगा? -2C इज इक्वल टू व्हाट? -1. तो माइनस क्या हुआ? प्लस. तो C इज इक्वल टू व्हाट? 1/2. राइट, अंडरस्टैंडिंग? कुछ हार्ड नहीं है. देन यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी अगर आप देखते हो तो यहाँ मास 0 है, L भी 0 है LHS साइड में. राइट, तो इसको हम कंपैरिजन करेंगे ना. अब मेरे को बोलो यहाँ पे मास, इसका पावर बेस देखो सेम है. तो क्या आएगा? m टू द पावर B प्लस C. ओके, ये पावर में है. राइट, और इधर m टू द पावर 0 है. राइट, ये पापा LHS को RHS को 0, सॉरी LHS कर रहा हूँ. राइट, तो क्या आएगा? दैट इज B प्लस C इज इक्वल टू 0 आएगा. जस्ट पावर का कंपैरिजन करना स्टार्ट करो ना. राइट, तो क्या आएगा? B इज इक्वल टू माइनस ऑफ C. अब C की वैल्यू आप डिटरमाइन कर चुके हो. दैट इज माइनस ऑफ व्हाट? 1/2. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? B. तो ये भी पता चल गया. C की वैल्यू 1/2, B की वैल्यू -1/2. चल रहे, आता बघ लक्ष्य देखना. C की वैल्यू यानी पहले कौन से फॉर्मेट में दिया? वैल्यू ऑफ A B C. तो दो वैल्यू हम डिटरमाइन कर चुके, B एंड C. देखो ना, B एंड C कितना है? B कितना है? -1/2. ये B -1/2, C कितना है? 1/2. हाँ, B -1/2, C 1/2. अब दो कंफ्यूजन, ये कौन सा B? ये तो रॉन्ग हो गया. हाँ, अगर आप देखते हो तो ये भी रॉन्ग हो गया. तो दो ही ऑप्शन आपके अभी क्या है? हाँ, प्रोबेबिलिटी में समझ में आ रहा है. ये होता है, टेक्निक्स ऐसी होती है. चलो फिर से सॉल्व करते हैं. आप थर्ड वाला जो कि हमें A को डिटरमाइन करना है. राइट, A की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे. और A की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहाँ है A? हाँ, लेंथ है, यहाँ पे भी लेंथ है. अब इनका पावर का क्या हो जाएगा? एडिशन. यहाँ पे L तो 0 इज इक्वल टू व्हाट? L टू द पावर -3B प्लस व्हाट? A. राइट, तो क्या आएगा? -3B प्लस A इज इक्वल टू 0. राइट, चलो वैल्यू पुटअप करते हैं. B की वैल्यू कितना है? माइनस क्या हो जाता? प्लस. माइनस क्या हो जाता? प्लस. अंडरस्टैंडिंग? तो ये गड़बड़ नको. -3, B की वैल्यू कितना है? -1/2 है, प्लस व्हाट? A इज इक्वल टू 0. माइनस क्या हुआ? प्लस. तो क्या होगा? 3/2 प्लस A इज इक्वल टू 0. तो A की वैल्यू कितना आया? -3/2 आया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कितना सिंपल है. ठीक है, ऑप्शन को टैली करना सीखो और जस्ट क्विकली डिसीजन लेना स्टार्ट कर दो. राइट, सिंपल है बेटा, कुछ हार्ड नहीं है. नाउ वी हैव टू मूव ऑन. स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाट बोल के